आज हम आपको एक ऐसे पहलवान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया का कोई पहलवान हरा नहीं सका, जिसकी तूती ब्रिटेन तक बोलती थी, जो भारत की आन बान शान था, जिसने 50 सालों तक अखाड़े का गौरव बढ़ाया, लेकिन मौत मुफलिसी में हुई। पहलवान द ग्रेट गामा यानी गुलाम मोहम्मद बख्श बट के बारे में कहा जाता है कि उनकी धाक ऐसी थी, कुश्तियों में धाक रखने वाले दुनिया भर के बड़े बड़े पहलवान उसे देखकर कांप जाते थे और कुश्ती में उनका कद इतना बड़ा था कि उनके कद का कोई पहलवान पैदा ही नहीं हुआ। गामा की 1960 में मौत हो गई थी, लेकिन गामा की उपलब्धि आज भी सबको याद है। इसलिए गुलाम मोहम्मद बख्श बट के 144वें जन्मदिन पर गूगल ने डूडल के जरिए द ग्रेट गामा को सलामी दी है। पहलवान गामा का जन्म पंजाब के अमृतसर में 22 मई 1878 में हुआ था। घर वालों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो करीम बख्श जैसे महान पहलवान को भी पटकनी दे देंगे और दुनिया के इतने बड़े पहलवान बन जाएंगे। बताया जाता है कि पिता की मौत के बाद दतिया के महाराज ने गामा को पेशेवर पहलवान बनाने के लिए अपने पास रख लिया और फिर गामा को पहलवानी के सारे गुर सिखाए। नतीजा ये कि महज 10 साल की उम्र में ही कई महारथियों को धूल चटा दी और गामा का नाम होने लगा। 1895 में देश के सबसे बड़े पहलवान रुस्तम हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला से गामा ने बिना डरे कुश्तियां लड़ी, वो भी तब जब रहीम की लंबाई 6 फीट 9 इंच थी, जबकि गामा सिर्फ 5 फीट 7 इंच के ही थे। गामा मैच ड्रॉ कराने में कामयाब रहे और फिर इस कुश्ती के बाद तो गामा पूरे देश में मशहूर हो गए। 1898 से 1907 के बीच गामा ने दतिया के गुलाम मोहिउद्दीन, भोपाल के प्रताप सिंह, इंदौर के अली बाबा सेन और मुल्ताई के हसन बख्श जैसे पहलवानों को लगातार हराया। अब गामा देश के ऐसे अकेले पहलवान बन चुके थे जिन्हें हरा पाना नामुमकिन हो चुका था। भारत में नाम होने के बाद गामा ब्रिटेन गए और सोचा कि क्यों ना अब विदेशी पहलवानों को धूल चटाई जाए, लेकिन गामा की हाइट कम होने की वजह से उन्हें वेस्टर्न फाइटिंग में शामिल नहीं किया गया। बावजूद इसके गामा ने सभी पहलवानों को खुली चुनौती दी। सबने पब्लिसिटी स्टंट समझकर तवज्जो नहीं दी। फिर आखिरकार वहां के सबसे बड़े पहलवान स्टैनिस्लॉस ज़िबिस्कु ने चुनौती को स्वीकार किया। दोनों के बीच 1910 में फाइट हुई। फिर क्या था, गामा ने ज़िबिस्कु को पहले ही मिनट में जमीन पर पटक दिया। भले ही दोनों के बीच मैच ड्रॉ रहा हो, लेकिन विदेशी पहलवान ज़िबिस्कु दोबारा मैच के लिए गामा का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और गामा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाले भारत के पहले पहलवान बन गए। कुश्ती का सिलसिला चल ही रहा था कि 1911 में गामा का सामना फिर रहीम बख्श से हुआ और गामा ने रहीम को चित कर दिया। बताया जाता है कि 1927 में गामा ने स्वीडन के पहलवान जेल पीटरसन को हराकर खेल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। गामा का ये आखिरी मैच था, लेकिन गामा के इतने शानदार करियर की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि गामा को उनके 50 साल के करियर में कभी कोई हरा नहीं सका। ये थी भारत की शान, गामा की उपलब्धि। हालांकि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो गामा पाकिस्तान में बस गए, लेकिन बताया जाता है कि लंबी बीमारी के बाद गामा की 1960 में मौत हो गई और जो उनका अंतिम वक्त था वो मुफलिसी में गुजरा। लेकिन गामा की उपलब्धि आज भी सबको याद है, इसलिए गुलाम मोहम्मद बख्श बट के 144वें जन्मदिन पर गूगल ने डूडल के जरिए द ग्रेट गामा को सलामी दी है।